पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दही चूड़ा की राजनीति गर्म, नितिन नवीन के दो भोज और बिहार की सियासत का संदेश। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार में दही चूड़ा भोज की परंपरा हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक मेल मिलाप का माध्यम रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके जरिए बिहार की राजनीति में संगठनात्मक ताकत और सियासी संदेश भी साफ तौर पर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नवीन ने इस मौके पर एक नहीं बल्कि दो अलग अलग दही चूड़ा भोज का आयोजन कर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी। नितिन नवीन का यह आयोजन कई मायनों में खास रहा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका पहला बड़ा सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रम था। ऐसे में उनके हर कदम को संगठन और विपक्ष दोनों ही नजरों से देख रहे थे। अब उन्होंने मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक अवसर को चुना और उसी के माध्यम से संगठन नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के प्रति अपना संदेश बेहद सहज लेकिन प्रभावी ढंग से दे दिया। पटना में पहला दही चूड़ा भोज पटना में वरिष्ठ भाजपा नेताओं, एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया गया था। अब इस आयोजन के जरिए नितिन नवीन ने साफ संकेत दिया कि बिहार में एनडीए की एकजुटता पूरी तरीके से मजबूत है। अलग अलग दलों के नेताओं की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि गठबंधन सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आपसी संवाद और समन्वय लगातार जारी है। साथ ही मीडिया की मौजूदगी में यह आयोजन राजनीतिक रूप से यह बताने का भी माध्यम बना कि नितिन नवीन राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा, दही चूड़ा भोज और भी ज्यादा राजनीतिक संदेश देने वाला साबित हुआ। यह आयोजन उन्होंने अपने आवास पर सीधे कार्यकर्ताओं के लिए किया। आमतौर पर बड़े नेता राष्ट्रीय पद मिलने के बाद कार्यकर्ताओं से दूरी बना लेते हैं, लेकिन नितिन नवीन ने इसके ठीक उलट संदेश दे दिए। उनके घर के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खोलकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि संगठन की असली ताकत जमीनी कार्यकर्ता है और उनकी प्राथमिकता हमेशा बनी रहेगी। इसी दोनों भोजों के जरिए नितिन नवीन ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। कार्यकर्ताओं में इससे जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और उन्हें यह भरोसा भी मिला कि नेतृत्व तक उनकी बात पहुंच रही है। वहीं वरिष्ठ नेताओं और सहयोगी दलों के साथ बैठकर उन्होंने भविष्य की राजनीति, रणनीति और आपसी समन्वय को और भी मजबूत करने का संकेत दिया। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर आयोजित यह दही चूड़ा भोज सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक संतुलन, संगठनात्मक प्रतिबद्धता और नेतृत्व की शैली का प्रतीक भी बन गया। नितिन नवीन ने साफ कर दिया कि वे राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी बिहार को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाए रखेंगे। यही वजह है कि इस बार दही चूड़ा की मिठास के साथ साथ बिहार की राजनीति में सियासी गर्माहट भी साफ तौर पर महसूस की गई। अब नितिन नवीन के इस दही चूड़ा भोज को लेकर, दो दही चूड़ा भोज को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।